नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफरिंग बीटेक कोर्स। जी हां, अगर आप इस साल बीटेक करना चाह रहे हो तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूईटी इंप्लीमेंट हो चुका है और सीयूईटी के इंप्लीमेंट हो जाने से आप लोगों के पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म निकल के आ चुका है जिसके थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर विद सेम स्कोर अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास। पहले हम क्या करते थे, जेईई मेंस का एग्जाम देते थे, उसके बाद डिफरेंट कॉलेजेस की ऑनलाइन काउंसलिंग को अटेंड करते थे। लेकिन सीयूईटी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म एनटीए ने आप लोगों को दिया है जिसके बेसिस पे आप सेम स्कोर से ही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एक ही टाइम पे अप्लाई कर पाओगे। तो कैसे अप्लाई करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि सीयूईटी के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। इसके अलावा आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटी, अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी आ गई हैं इसके अंदर। लेकिन जो मेन हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो कौन कौन सी है आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में। अब यहाँ पे आपको 4 ब्रांच के अंदर बीटेक करने को मिलेगी। पहली है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। इन 4 स्ट्रीम्स के अंदर आप लोग अपनी बीटेक यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। तो मेक श्योर यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन और उनकी क्या डिमांड है ये आप जरूर फुलफिल कर ले, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। होता क्या है कि हम अप्लाई कर देते हैं, आगे जाके जब वेरिफिकेशंस वगैरह होते हैं बोलते हैं आपके पास ये वाला सब्जेक्ट नहीं था, आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया, तो ये सारी प्रॉब्लम ना है। इसलिए आप पहले से अच्छे से उनके डोमेन के बारे में देख लेना। वैसे मैं लेके आया हूँ स्टूडियो में, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना उनका ब्रोशर। अब यहाँ पे क्या है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट चूज करने होंगे। जब आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपसे नाम पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी का नाम डाल दो और उसके सामने दे देते हैं आपको कोर्स का नाम डालने का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज करोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, और सामने उसके अंदर जो बीटेक के कोर्स में अप्लाई कर रहे हो कर लोगे। उसके बाद आपसे नेक्स्ट ऑप्शन में पूछे जाएंगे स्लॉट्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको अपने 3 डोमेन डालने हैं। 3 डोमेन डालने हैं तो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स डालने हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीसीएम का स्कोर ही यहाँ पे एक्सेप्ट करा जाएगा। अब यहाँ पे होना चाहिए क्लास 12 के अंदर 45%। अगर आप SC ST OBC स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आप अपने पास 40% में भी अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 40% यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश आप लोगों के पास कंपलसरी है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन योर क्लास 12 मार्कशीट, तो वो भी आप अच्छे से फुलफिल कर लेना। तभी मैंने आपको क्या बोला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से एक बार चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के अंदर आपको कुछ यूनिक स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलेगी जो कि आपको अदर किसी भी यूनिवर्सिटी में शायद आपको देखने को ना मिले, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी देखने को ना मिले। बहुत ही मतलब यूनिक स्पेशलाइजेशन मैं बोल सकता हूँ। मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन नैनो टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल है ना भाई, ये इंटीग्रेटेड वाले हैं। और इंटीग्रेटेड में क्या होता है, बीटेक प्लस एमटेक आपको डिग्री यहीं से मिल जाएगी। आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है एमटेक करने के लिए। बीटेक प्लस एमटेक की डिग्री एक ही जगह पे, वन प्लेस यू विल गेट इट। और सामने आपके सामने क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसका जो कोर करिकुलम होगा, स्टडी करिकुलम होगा आपका, ज़्यादा ओरिएंटेड किस पे होगा, नैनो टेक्नोलॉजी पे होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन बीटेक इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की आपको डिग्री मिलेगी, दूसरा एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनर्जी इंजीनियरिंग की आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी। मतलब कि इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रहेगा इन योर फाइनल सेमेस्टर। इसके बाद है आपका सिविल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी आप लोगों को वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन करने को मिल जाएगी। अगेन लास्ट स्ट्रीम आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमटेक बीटेक आपको मिल जाएगी। मशीन लर्निंग और डेटा साइंस इनका जो है स्पेशलाइजेशन होगी उस बीटेक की और एमटेक की। यहाँ पे भी आप लोगों को पीसीएम के सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जाम देना है। इन 3 सब्जेक्ट्स को चूज करो और इनका एग्जाम दो। जेईई मेंस की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना भाई, वो जरूर यहाँ पे अपना अप्लाई करें। और जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जेईई मेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तैयारी करके जाओ। दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th का सिलेबस आ रहा है, मैं सभी को दोबारा बोलूँगा, क्लास 12th का सिलेबस आ रहा है।
कॉन्फिडेंट फील करोगे आप लोग जब अपना सिलेबस दोबारा से पढ़ने को आपको मिलेगा, और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड होंगे। पीसीएम का प्रॉपर लाइव कोर्स हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, जस्ट गो हेड, आप उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप अपने डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो। पीसीएम सब्जेक्ट के ऊपर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी टिल योर सीयूईटी एग्जामिनेशन, और ये आपको हेल्प करेगा आपके क्लास 12 के बोर्ड्स की स्टडी के अंदर भी और आपके सीयूईटी के एग्जाम में भी। हर एक सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस ना बहुत निखर के आएगी। होता क्या है ना, जब हम बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं कि भाई मेरे को सब आ गया है, लेकिन जब आप एग्जाम करने निकलते हो तो यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी और स्पीड मैटर कर जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी रख दिए हैं। तो हायर एजुकेशन के आपके साथ जुड़ जाओ, जितने भी आपके माइंड में डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आते हैं, आप हमारे लाइव चैट सपोर्ट में जाके भी पूछ सकते हो ऑन हायर एजुकेशन एप्लीकेशन। सो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। 45% आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए, और SC ST OBC के लिए 40% यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के अंदर। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। अब यहाँ पे आपके पास दो स्ट्रीम्स हैं बीटेक की, एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी कि ECE। यहाँ पे भी आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डोमेन चूज करना है, और आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों ही स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, 50% मार्क्स आप लोगों के क्लास 12 के अंदर होने चाहिए। SC ST PWD कैटेगरी कश्मीरी माइग्रेंट के लिए आप लोगों का 45% यानी कि 5% का रिलैक्सेशन रहता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जेई मेंस के बेसिस पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? CUET के स्टूडेंट को। जैसे ही इनकी सीट्स फिल हो गई 50% यानी कि सीट फिल हो गई है CUET के स्कोर से, अब बाकी जो वैकेंट सीट है उसमें जेई मेंस की सीट्स को लिया जाएगा, ठीक है, बाय द वो भी NDA ही कंडक्ट करवाता है। तो किसी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा CUET भी लिया जा रहा है, जेई मेंस भी लिया जा रहा है, तो आप जेई मेंस का एग्जाम भी दो। नेक्स्ट वी हैव हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपके पास 5 स्ट्रीम के अंदर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। एक है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT स्ट्रीम और CSE तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है ही। तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप लोगों को PCM का डोमेन चूज करना है, और आप यहाँ पे भी एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम के लिए, एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? PCM के अंदर आप लोगों की जो परसेंटेज होनी चाहिए 45 होनी चाहिए, 40% इन केस ऑफ SC ST OBC। अगेन यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया है, पहले लिया जाएगा CUET वाले बच्चे को 50% में, उसके बाद जब सीट्स वैकेंट हो जाएंगी या फिर रह जाती है तो उसमें 50% जो है जेई मेंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों को ही ऑप्शन दिया जा रहा है, जेई मेंस के बेसिस पे भी है और CUET के भी बेसिस पे है। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कवर कर रहा हूं क्योंकि CUET इस साल आप लोगों को शायद बहुत क्वालिटी दे सकता है, लेकिन अगले साल इसमें बहुत सारी इधर उधर की भी यूनिवर्सिटीज आके घुस जाएंगी, तो आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक डिसीजन बनाना कि अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी चाहती है इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी शुड बी योर टारगेट, देन स्टेट, देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिसमें आपको फीस स्ट्रक्चर का काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और साथ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा किस चीज का? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको एक स्ट्रीम ऑफर करने को मिलती है, और यहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया है एडमिशन का उसमें क्या रहेगा? फिजिक्स मैथमेटिक्स तो आपको देना ही देना है डोमेन में। अगेन थर्ड जो डोमेन है उसके अंदर आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में से एक सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हो, और मोर देन 2 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, 1 सब्जेक्ट भी ले सकते हो। इससे होता क्या है कि बेस्ट ऑफ स्कोर ले लिया जाता है। जैसे कि आपको अप्लाई करना था फिजिक्स का, मैथ्स तो आपने दे ही दिया, आपने केमिस्ट्री भी दिया, कंप्यूटर साइंस भी दिया, जिसका स्कोर अच्छा हो उसको कंबाइन करवा लेना, ठीक है। ये चीज आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। क्लास 12 में आपके पास 50% मार्क्स का होना जरूरी है, 5% रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC और डिफरेंशियल एबल स्टूडेंट के लिए यानी कि PWD कैटेगरी के लिए, और EWS के लिए एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट एज पर डिसीजन कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो EWS को भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन SC ST OBC के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करने का, और दूसरा लेटरल एंट्री बीटेक कंप्यूटर साइंस फॉर पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ऑप्शन है, यानी कि एक तो है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए और एक है अपना
जो आफ्टर 12th अप्लाई करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्राइटेरिया बन के आएगा, पहले आपको इनका एक उर्दू लैंग्वेज तो है मैंडेटरी फ्रॉम द सेक्शन 1A। सेक्शन 1A आपको उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करके एग्जाम देना पड़ेगा पहली बात तो। उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फ्रॉम सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि PCM तो आपको देना ही है, लेकिन प्लस में आपको उर्दू लैंग्वेज का भी टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसकी क्राइटेरिया भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 10th-12th लेवल ऑफ इक्विवेलेंट मदरसा कोर्सेज विद उर्दू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय MANUU। तो ये देखो, हर एक यूनिवर्सिटी का मैंने क्या बोला था कि हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है अप्लाई करने का। तो यहाँ पे बिल्कुल अलग क्राइटेरिया है, ऊपर सिर्फ PCM चल रहा था, अब यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया। अभी अगले ऑप्शन आपके पास नागालैंड यूनिवर्सिटी का। नागालैंड यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशंस हैं और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, PCM का एग्जाम देना है और ओनली बायोलॉजी फॉर ओनली बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए अप्लाई करा तो आपने कर दिया बाकी सभी स्ट्रीम के अंदर अप्लाई, और बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा PCB का, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। देख भी लेते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपके पास होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी शैल बी ओपन टू हु हैव पास 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और मिनिमम 50% मार्क्स, 45% इन SC/ST कैटेगरी, और उसके बाद क्या है फॉरेन कंट्रीज के लिए दिया हुआ है। तो जहाँ तक है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी फॉर ओनली बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि आपको PCB देना पड़ेगा जहाँ तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो PCB का आपको देना है डोमेन के अंदर नागालैंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अब हमारे पास जो लास्ट यूनिवर्सिटी रहती है इन कैटेगरी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वी हैव अ दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बीटेक करने का ऑप्शन मिलेगा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, और ये आपको मिलता है करने के लिए क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। मेक श्योर कि अगर आप PCM दे रहे हो तो सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी मत करना यहाँ पे कि मेरे को बस बीटेक करना है तो मैं PCM दे के आया, तो जिसमें तुक्का फिट हो जाएगा मेरा हो जाएगा, सभी के मैं नाम डाल दूंगा। इतना आसान नहीं है, आप अकेले नहीं हो यहाँ पे अप्लाई करने वाले, लैक्स में स्टूडेंट है। साइंस स्टूडेंट हर जगह अपनी अप्रोच चलाता है, तो आप एक साइंस स्टूडेंट हो, मेक श्योर आप अगर PCM कर रहे हो तो बहुत स्ट्रांगली उसकी प्रिपरेशन करके चलो। देयर इज वे डिफरेंस बिटवीन योर क्लास 12th स्टडी एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे आपका प्रॉपर MCQ है, MCQ के अंदर आपको पूरा 5 पेज का पेपर नहीं आएगा सॉल्यूशन बनाने के लिए कि आप वहाँ पे अपनी डेरिवेशंस वगैरह कर रहे हो फिर सॉल्यूशन निकाल रहे हो। आपको बहुत ही जल्दी उसका सॉल्यूशन निकाल के देना है। साथ में एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको आधा लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, करेक्ट करने के नंबर मिलेंगे। तो हर चीज़ के ऊपर फोकस, अपनी स्ट्रैटेजीज बना के चलो। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ स्ट्रैटेजीज को ऊपर लेके। बाकी आप हायर एजुकेशन का मैंने आपको बता ही दिया प्लेटफॉर्म, यू हैव वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस आपको PCM की करा रहे हैं। ज्वाइन कर लो, विद इन 5 days हमारा लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, आके जुड़ो हमारे साथ, बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो बीटेक है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यहाँ पे आपका PCM होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का कंपल्शन रखा है। इन्होंने बोला कि भाई कॉमर्स का स्टूडेंट आ जाए, यहाँ पे आर्ट्स का स्टूडेंट आ जाए। हमारे पास आपको मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट देना कंपलसरी है फ्रॉम अ लिस्ट A। दूसरा, आपको एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा जो कि सेक्शन 3 में आता है, जिसके अंदर GK पूछा जाता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, क्वांट्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या आता है कि अगर आपको लगता है कि भाई मैं PCM में लैग कर रहा हूँ, मेरे को नहीं आ रहा PCM में, मेरे को कॉन्फिडेंस कि मैं कर पाऊंगा, तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो बीटेक के अंदर तो आप जनरल टेस्ट के साथ जा सकते हो। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और सेम इसी क्राइटेरिया से आप इनके BMS कोर्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो और डिफरेंट कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जनरल टेस्ट लग रहा है, तो PCM के साथ साथ आप जनरल टेस्ट तो सभी दो। मैं तो सभी को बोलूँगा कि भाई चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे ह्यूमैनिटीज आपका साइंस का स्टूडेंट हो, सभी यहाँ पे जनरल टेस्ट दो, आपका स्कोप और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेना है आपको इंग्लिश, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा जनरल टेस्ट, और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक में ये स्कोर एक्सेप्ट करा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दो आर ऑफरिंग CU/ET के स्कोर पे जो आप लोगों को बीटेक करने के ऑप्शंस दे रही है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि सबके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हमें ऑप्शंस लेके चलने पड़ेंगे। अब टाइम बहुत
फास्ट चल रहा है आज की डेट में। और CUET में आने वाली सभी यूनिवर्सिटीज़ काम की नहीं है, मैं पहले बता दूं। मैंने इसलिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को लिया है, बाकी डीम्ड मैं कुछ नहीं समझता हूं। आप उनके ऊपर रिसर्च करो, स्टडी करो, NHF रैंकिंग देखो, उनके प्लेसमेंट्स देखो, विजिट्स करो, तब जाके कोई डिसीजन बनाना। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना है तो मेक श्योर कि आप CUET में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को अपनी प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।